माइक्रोकैलोरीमेट्री। ठीक है, कौन सी टॉपिक है? आइसोथर्मल माइक्रोकैलोरीमेट्री। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं? ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है रिएक्शन। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारा एक ड्रग बनता है वो कहीं ना कहीं हमारे एपीआई और इस एक्सिपिएंट से बनता है। एपीआई और एक्सिपिएंट दोनों आपस में क्या होते हैं? केमिकली होते हैं। जो एपीआई होता है वो मतलब कि बायोलॉजिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो एक्सिपिएंट होता है वो एपीआई के साइज को इंक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है, मतलब कि एक्सिपिएंट का यूज एपीआई के साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो एपीआई होता है उसके पास एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग एपीआई और एक्सिपिएंट को आपस में मिलाते हैं तो वो भी केमिकल दोनों आपस में इंटरेक्ट जब करते हैं तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसी केमिकल रिएक्शन को पता करने के लिए, अब भाई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो जो कंपोनेंट्स बनाएंगे वो कंपोनेंट्स आपका खराब भी हो सकता है, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकता है, या फिर वो ड्रग के स्टेबिलिटी को चेंज कर देता है। ठीक है, वो ड्रग के सेफ्टी को चेंज कर देता है, या फिर वो नया एक टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म कर देता है। ठीक है, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल नहीं रहता है या फिर हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। तो ड्रग और एक्सिपिएंट के बीच में इंटरेक्शन होना, मतलब कि इंटरेक्शन ना होना बहुत जरूरी होता है। जो एक्सिपिएंट मिलाया जाता है वो हमारा नॉन एक्टिव कंपाउंड रहता है, मतलब कि वो एपीआई के साथ मिलता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन इन द केस जब उसको शेयर भी किया जाता है, मतलब जब दवा बनती है तो उसको शेयर भी किया जाता है, कहीं ना कहीं हमारे जो ड्रग है वो एक्सिपिएंट के साथ रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे जो एक्सिपिएंट है वो अगले वाले एक्सिपिएंट के साथ रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं। अब एक्सिपिएंट हमारे बहुत टाइप के होते हैं, तो हमारा मतलब समझने के लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखकर ही आना पड़ेगा। उसको देखते हुए अगर आप चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी को ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, इसी को श्योर करने के लिए कुछ टेक्निक अपनाई जाती है, कुछ टेक्निक किया जाता है, जिसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी मेथड। ठीक है, इसमें यह पता लगाया जाता है कि जो हमारी दवा है और जो हमारे एक्सिपिएंट है, दोनों को जब आपस में मिक्स कर रहे हैं तो वो दोनों आपस में मिलकर कोई रिएक्शन तो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। इसी को पता लगाने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के मेथड का यूज करते हैं। वो मेथड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है थर्मल, एक आपका होता है नॉन थर्मल। तो थर्मल के बारे में हम थर्मल में हमारे 2-3 टाइप के आते हैं, तो एक हम बता दिए हैं आपको। ठीक है, डीएससी है उसको हम बता दिए हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। तो उसमें से आज हमारी दूसरी टॉपिक है, कौन सा है? आइसोथर्मल माइक्रोकैलोरीमेट्री। ठीक है, आइसोथर्मल माइक्रोकैलोरीमेट्री, जिसको हम लोग आईसीएम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? आईसीएम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बस तो देखते हैं आइसोथर्मल माइक्रोस्कोपिक कैलोरीमेट्री क्या होती है, माइक्रोकैलोरीमेट्री क्या होती है, आइसोथर्मल माइक्रोकैलोरीमेट्री टेक्निक क्या होती है। इसमें देखिए क्या होता है कि देखिए ये भी हमारी क्या है, एक टाइप की थर्मल टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? थर्मल टेक्निक। मीन्स कि इस पे हम लोग भी ड्रग एक्सिपिएंट के बीच का इंटरेक्शन को पहचानेंगे। देखिए किसके थ्रू पहचानेंगे? हीट के थ्रू पहचानेंगे। कैसे होता है? इसमें हम लोग एक्सिपिएंट को और ड्रग को आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट पे उसको हीट करते हैं, और उसमें जो हमारे सैंपल रहता है वो मतलब कि ड्रग एक्सिपिएंट का एक सैंपल बनाते हैं। ठीक है, ड्रग और एक्सिपिएंट का एक सैंपल बनाते हैं, उसको आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। सैंपल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाएंगे। लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेज में आते हैं तो कुछ हीट को इलिमिनेट करते हैं। उसी हीट के बेसिस पे बताया जाता है कि आपका जो ड्रग एक्सिपिएंट है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर उसमें किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हीट सीधे फ्लो में जा रही है तो मान लेते हैं कि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर हीट में थोड़ा सा भी फ्लो हुआ या फिर थोड़ा सा भी हीट के फ्लो में चेंजेस हुआ तो सब लोग समझ जाते हैं कि इसमें ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस कब की जाती है? प्री फार्मुलेशन के पहले की जाती है। बात समझ में आई? कब की जाती है? प्री फार्मुलेशन के पहले की जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। आइसोथर्मल माइक्रोस्कोपी इट इज ए थर्मल एनालिटिकल टेक्निक। ये कौन सी है? ये एक टाइप की कौन सी टेक्निक है? थर्मल एनालिटिकल टेक्निक है। ठीक है, दैट मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या फिर एब्जॉर्ब बाय द सैंपल। ये मेजर करता है वेरी स्मॉल अमाउंट
अमाउंट ऑफ हीट। जब हम सैंपल को हीट पे एक मैक्सिमम हीट उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में चला जाता है। लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेज में वापस आता है तो वो एक हीट को, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सैंपल है, ठीक है। इस सैंपल में हम लोग क्या प्रोवाइड किए, हीट प्रोवाइड किए, हीट दिए थे, हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेज है। ग्राउंड स्टेज में फिर ये हमारा जो सैंपल हो गया, ये हीट को एब्जॉर्ब किया और कहाँ पे चला गया, एक्साइटेड स्टेज में। लेकिन जब ये सैंपल हमारा दोबारा से ग्राउंड स्टेज में आएगा तो इसमें से कुछ हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इसी हीट के रिलीजन को देखते हुए ये बताया जाता है कि इस कंपोनेंट्स में या फिर इस सैंपल में कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हीट का फ्लो सही रहा, अगर हीट के फ्लो में कोई भी कंपन नहीं हुआ, कोई भी हलचल नहीं हुआ, तो सब लोग पता लगा देते हैं कि इस कंपोनेंट्स में या फिर इस सैंपल में किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी हीट के फ्लो में रिएक्शन हो रहा है, उसके फ्लो में जब हीट का फ्लो चेंज हो रहा है, अप डाउन कर रहा है, तो उसमें ये भी पता लगा लिया जाता है कि इस कंपोनेंट में किसी न किसी टाइप का कोई रिएक्शन हो रहा है। अगर फ्लो सही है, उसमें उसके जो रेखाएं हैं उसमें जो एक ऐसे होता है ना, जो किसमें देखते हैं, डिटेक्शन में देखते हैं, डिटेक्टर में जो देखते हैं, अगर उसकी ये वाली जो रेखाएं होती है इसमें किसी टाइप की कोई भी फ्लो हो रही है तो समझ जाते हैं कि इसमें रिएक्शन में, मतलब कि ड्रग एक्सिपिएंट में रिएक्शन हो रहा है। अगर वो सीधी रेखा में जा रहा है तो उसमें किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसी के बेस पे हमारी एक काम करती है आइसोथर्मल माइक्रो कंट्रीमेट्री। इसमें क्या होता है कि ये भी एक टाइप की क्या है, थर्मल एनालिटिकल टेक्निक है। इसमें जो सैंपल होते हैं वो सैंपल को क्या एक हीट पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। सैंपल में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में चले जाते हैं। लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेज में आते हैं तो कुछ हीट को प्रोड्यूस करते हैं और उसी हीट को मेजर करते हैं। इलिमिनेशन ऑफ हीट को मेजर करके बताते हैं कि हमारे ड्रग एक्सिपिएंट के साथ कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हीट का जो फ्लो होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा तो रिएक्शन श्योर है, पक्का होगा। अगर हीट के फ्लो में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो फिर इसके बाद ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यानी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस सच एज ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, डिग्रेडेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रोलाइजेशन, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, चेंजेस प्रोडक्ट हीट फ्लो ओवर द टाइम। ठीक है, अगर उस ड्रग में या फिर सैंपल में किसी भी टाइप का रिएक्शन हो या फिर वो केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कोई भी रिएक्शन हो तो उसका जो फ्लो होता है, हीट का जो फ्लो होता है, उसमें आपको क्या हो देगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि ड्रग में डिग्रेडेशन हो रहा है तो भी पता चलेगा, रिएक्शन हो रहा है तो भी पता चलेगा, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो रहा है वो भी पता चलेगा, हाइड्रेशन हो रहा है वो भी पता चलेगा। मतलब कि जो भी कंपोनेंट्स होंगे अगर उसमें कोई ना कोई चेंजेस होगा तो सब इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, ओवर द फ्लो, ये जो हमारे हीट की जो फ्लो होती है उसी को देख के मैनेज किया जाता है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो ये हमारी बहुत ही हाईएस्ट और सेंसिटिव होती है। क्यों, डिटेक्ट माइक्रो लेवल हीट। एक मतलब कि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट हीट से भी क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट कर देते हैं। नॉन डिग्री एक्टिव मेजर होता है, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव मेजर होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब कि किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस मेथड पे। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटर, इसमें रियल टाइम को मॉनिटर किया जाता है। सुटेबल फॉर द लिक्विड, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये जो टेक्निक होती है वो लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए भी होती है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए भी सही पड़ती है और आपके जो सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं उसके लिए भी सही पड़ती है। ठीक है, एक्सीलेंट फॉर ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी। अगर ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसका सही जवाब ये वाली टेक्निक देती है। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हमारे क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है इंस्ट्रूमेंट। इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं आइसोथर्मल माइक्रोस्कोपी को करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ते हैं। अगर उस इंस्ट्रूमेंट में किसी भी टाइप की कोई भी मतलब उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। ड्रग एनालिसिस, लॉन्ग एनालिसिस टाइम, ड्रग इसको पता करने के लिए बहुत लंबे टाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नॉन सुटेबल फॉर द रूटीन क्वांटिटी कंट्रोल। ये रूटीन क्वांटिटी कंट्रोल के लिए सुटेबल नहीं है, मतलब उसमें इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इसके ऑपरेटर। और इस टेक्निक को करने के लिए सबसे मतलब कि बहुत ही नॉलेजदार पर्सन की जरूरत पड़ती है, सब इस टेक्निक को नहीं कर पाते हैं। ठीक है,